नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, उन्हें अक्सर ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज़ से आँखों की रोशनी भी चली जाती है, आँखों की बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाती है। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे क्या मधुमेह से क्या सच में नेत्र चला जाता है या फिर आँखों की रोशनी चली जाती है या फिर आँखों से जुड़ी कोई बीमारियाँ हो जाती है? आज इसी पे हम तमाम जानकारी लेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय शर्मा। नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मुस्कान जी। सर आपसे जानना चाहेंगे सर डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो क्या डायबिटीज़ से आँखों का क्या रिलेशन है और साथ में क्या सच में डायबिटीज़ के मरीज़ों का आँखों का रोशनी चला जाता है, आँखों में देखने में दिक्कत होती है? हाँ, बिल्कुल सही है। अगर मधुमेह की बीमारी अगर ग्रसित हैं आप, अगर मधुमेह आपका कंट्रोल है, तो आपको आँखों में तो कोई समस्या नहीं होने। लेकिन अगर मधुमेह अनकंट्रोल है, यानी कि शुगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आपका ज़्यादा रह रहा है या पोस्टप्रेंडियल आपका ब्लड शुगर ज़्यादा रह रहा है, एचबीएवंसी आपका 7 से ज़्यादा रह रहा है, तो अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में देखा गया है कि पर्दे में नई वेसल्स बनना, पर्दे में हार्ट एक्सुडेट आ जाना, पर्दे में स्वेलिंग हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम डायबिटीज़ मरीज़ों को काफ़ी देखा गया है और यह एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है। इसमें लेज़र करो, इंजेक्शन लगाओ, सर्जरी करो। और ये बड़ा पहले इंडिकेट कर देता है कि अगर आपके पर्दे ख़राब हो रहे हैं, तो इंडिकेट कर रहा है कि ये नेक्स्ट स्टेज में आपकी किडनी पे प्रॉब्लम आने वाली है। मधुमेह के मरीज़ जो भी हैं, वो अपना शुगर को कंट्रोल रखें और बार-बार नेत्र साल में एक बार ज़रूर अपने नेत्र का जाँच कराएँ कि कहीं उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं उनकी आँखों में हो रहा है। डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। कहीं ये तो नहीं हो रहा था। 1 साल में एक बार ज़रूर अपने डायलेटेड आई एग्ज़ामिनेशन, यानी कि आँखों में एक दवाई डाल के, पुतली फैला के और पूरे पर्दे के चारों तरफ थोरली जाँच कराएँ कि कहीं हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं हो रहा है। स्पेशली ऐसे मरीज़ जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, उनको तो 6-6 महीने में चेक कराना है। लेकिन जिनका कंट्रोल है, फिर भी उन्हें साल में एक बार ज़रूर अपने पर्दों की जाँच करानी चाहिए। जी। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये तो हमने डायबिटीज़ की बात की है, साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी क्या डायबिटीज़ से क्या सच में आँखों की रोशनी भी चली जाती है एकदम से? हाँ, डेफ़िनेटली अगर एडवांस डिज़ीज़ है, तो जैसे अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है बिल्कुल, तो उस कंडीशन में प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें खून की काफ़ी नए-नए वेसल्स बन जाती हैं आँख के पर्दे में और हेमरेज हो जाता है आँखों आँखों के पर्दे के सामने। तो इस कंडीशन में आँखों की रोशनी बिल्कुल चली जाती है और अगर इसको और कंट्रोल नहीं किया जाए, तो एक ऐसे स्टेज पे पहुँच जाती है, जहाँ पे इनऑपरेबल स्टेज होता है, जहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे स्टेज में फिर सर्जिकल इंटरवेंशन भी पॉसिबल नहीं होते हैं कि काफ़ी अगर कॉम्प्लिकेटेड अगर लंबे समय से अगर हेमरेज या लंबे समय से डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो, तो ऐसे केसेज़ में इसको मैनेज करना भी बहुत डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग होता है। जी। और साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि कई बार लोगों को अगर सर दर्द होता है या फिर कुछ ऐसा होता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि बार-बार सर दर्द हो रहा है तो आँखों में कोई दिक्कत होगा या आँखों को चेक करवा लो या आँखों की रोशनी चली जा सकती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में हेडेक का आँखों से भी कोई रिलेशन है? हाँ, डेफ़िनेटली अगर आपको स्टेनोपिया नाम की प्रॉब्लम है, सपोज़ मान लीजिए कि अगर आँखों में सिलिंड्रिकल नंबर है, स्पेशली सिलिंड्रिकल नंबर और मायोपिया वाले पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि उनको आँखों में हेडेक होती है, सिर में हेडेक होती है। जैसे आँखों में नंबर है, बट वो चश्मा लगा नहीं रहे हैं। तो ऐसे मरीज़ों को हेडेक की टेंडेंसी देखी गई है कि हेडेक होती है, तो डायरेक्टली वो सीटी स्कैन, एमआरआई की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे पहले अपनी आई टेस्ट कराएँ कि कहीं हमारी आँखों की वजह से तो नहीं हमें हेडेक हो रहा है। और अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, तो आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, आगे जाँच करा सकते हैं कि हेडेक का कुछ और कॉज़ तो नहीं है। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।